यूपी के संभल से है। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान जो है वह सामने आया है, जहां पर मस्जिद में दोबारा सर्वे क्यों कराया गया, अखिलेश जी कहते हुए नजर आए। जानबूझकर सुबह सर्वे टीम भेजी गई। अखिलेश यादव ने ये बात भी कही, संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई है। चुनावी धांधली पर चर्चा ना हो इसलिए टीम भेजी है। क्या कुछ कह रहे अखिलेश यादव, चलिए आपको सुनाते हैं। जिस तरह हिटलर ने ट्रूपर्स बनाए थे, हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से वहीं से सीख लेकर के सरकार ने पुलिस की वर्दी उतार करके प्राइवेट ड्रेस में भी लोगों को भेजा हुआ था, बड़े पैमाने पर। अगली बार कुनरकी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराएगा। कुनरकी की जनता 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराएगी। सर, अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में इतना वोट मिला, सरकार से सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको अपने गोत्र, पूर्वज और विरासत की याद आई होगी, इसीलिए शायद वो वापस आ गए। इसीलिए उन्होंने थानों में बैठाए हुए लोगों को जो यहां मिलने आने वाले थे, पूरी पुलिस लगी हुई बैठा दिया उन्होंने। ये तो सब दिखावा है अपनी बेईमानी को छिपाने के लिए। चुनाव आयोग को शिकायत की और शिकायत की जाएगी इसके बाद। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने चुनाव में बेईमानी की है, उनका कागज पीछा नहीं छोड़ेंगे, कागज पीछा नहीं छोड़ेगा। सरकार से ये भी तो पूछ लेते कि जो अधिकारी वहां पोस्ट हुए थे, क्योंकि पोस्ट नहीं हो पा रहे थे, उनसे सांठगांठ नहीं हो पा रही थी, इसलिए चुनाव बढ़ा दिया था उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और चंद्रभान सिंह लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह से देखिए धांधली, चाहे वो हरियाणा में 10 लाख वोट बढ़ाने की बात रही हो, चाहे पूर्व लोकसभा में 4,63,000 वोट बढ़ने की बात रही हो, चाहे महाराष्ट्र में 150 सीटें जो बढ़ कर गई है, लगातार इसको लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वो प्राचा है, महमूद प्राचा जी और चंद्रभान सिंह, तो क्या आप लोग आगे की रणनीति कैसे करेंगे? क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए अल्पसंख्यकों को डराया जाता है, धमकाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या आगे की रणनीति आप और कांग्रेस मिलकर कोई तैयार करेंगे? अखिलेश यादव को आप